नमस्कार, मैं हूँ राशि और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में आज बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं। पार्टी की तरफ से उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में जेपी नड्डा के साथ एक और रिकॉर्ड जीत दर्ज की जाएगी। जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, इन 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैठ भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जून 2024 तक के लिए कार्यकाल में विस्तार मिल गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने समर्थन दिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। इसका अर्थ ये है कि इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। पार्टी ने भरोसा जताया है कि भाजपा बड़े अंतर के साथ इन चुनावों में जीत दर्ज करेगी। कार्यकाल में विस्तार के बाद जगत प्रकाश नड्डा सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां कुछ ही समय में पंचायत चुनाव है। ऐसे में भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल का किला अभेद पहेली साबित हुआ है। भाजपा आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद भी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का करिश्मा तोड़ पाने में नाकाम साबित हुई थी और अब पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा में 150 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद भी राज्य में पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली यात्रा पश्चिम बंगाल की करके जेपी नड्डा ये संकेत देने की कोशिश करेंगे कि वो ममता बनर्जी का किला ढहाने के लिए कमर कसकर तैयार हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ओडिशा और कर्नाटक का दौरा करेंगे। अगले लोकसभा चुनावों को देखते हुए जेपी नड्डा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। वो 20 जनवरी को गाजीपुर जाएंगे, जहां जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहां उनका सम्मान किया जाएगा। वो यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के पूर्वांचल से भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बेहतर तालमेल के कारण जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार मिला है। चूंकि इस साल 9 बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले ही साल लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में भाजपा इस समय अपने संगठन में बड़े बदलाव का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। नड्डा का पूरे संगठन से बेहद अच्छा तालमेल भाजपा के लिए बेहतर साबित हुआ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव सहित 120 से ज्यादा चुनाव लड़े हैं। उनमें से 73 पर जीत हासिल हुई है। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनका ये प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। तो ये थे आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की हर खबर पर है नजर।